अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस ln ऑफ -2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x minus 1 3 cos x minus 1 प्लस e पावर cos इनवर्स 2 sin x प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 8 sin x। तो हमें इस फंक्शन की डोमेन इवेलुएट करनी है। तो इसके लिए काम ही कर लेते हैं, इसकी डोमेन इवेलुएट करते हैं, इस फंक्शन की डोमेन इवेलुएट करते हैं एंड इस फंक्शन की डोमेन इवेलुएट करते हैं और तीनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात ये है, चलो सबसे पहले तो हमने इस फंक्शन को कह दिया f1 और इस फंक्शन को मतलब ln -2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x माइनस 1 को f2 कह दिया और एक्सपोनेंशियल ऑफ cos इनवर्स 2 sin x प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 8 sin x, इसे हमने f3 फंक्शन कह दिया, f3 फंक्शन। ठीक है, तो अब बात यह है कि अगर f1 फंक्शन डिफाइन होगा तो उसके लिए कंडीशन ये होगी कि साइन ऑफ cos x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब अगर हम इसको ग्राफिकल अप्रोच से देखें तो अल्टीमेटली ये कह रहा है कि साइन एक्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यानी कि साइन एक्स, अगर हम बात करें तो ये जो कॉस एक्स गिवन था इसका जो आउटपुट होगा वो बाहर वाले फंक्शन के लिए एज एन इनपुट काम करेगा। तो कह रहा है साइन एक्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो यानी कि साइन एक्स की हमें केवल ये वाली ब्रांचेज मिलेंगी, इसके करस्पॉन्डिंग सारी ब्रांचेज हमें मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल गई कि अगर ऐसा है तो cos x हमेशा 0 से 1 के बीच में हो, 1 इंक्लूडेड। ठीक है, तो अगर साइन ऑफ cos x मतलब f1 फंक्शन डिफाइन हो तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास ये होगी कि साइन ऑफ cos x हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट कि cos x हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये तो f1 का काम हो गया। ठीक है, अब हम f2 फंक्शन पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। तो अब इसके लिए कंडीशन ये हो गई कि f2 अगर डिफाइन हो तो उसके लिए कंडीशन ये होगी कि माइनस का 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x माइनस 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो रहा है तो एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिजल्ट हमारे पास आया ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos x प्लस 1 हमेशा लेस देन 0 होगा। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, पहला फैक्टर तो हमारे पास हो गया cos x -1/2 और एक फैक्टर हमें मिल गया है cos x -1 और ये हो गया लेस देन 0। ठीक है, तो f2 भी ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई हो गया है। अब f3 को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये e पावर cos इनवर्स समथिंग लिखा हुआ है। तो अब f3 फंक्शन डिफाइन हो तो इसके लिए कंडीशन ये होगी कि ये जो cos इनवर्स के साथ में जो आर्गुमेंट दिया गया है 2 sin x प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन x, तो ये हमेशा -1 से 1 के बीच में वेरी करें। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ 2 sin x प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 8 sin x हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 हो। ठीक है, तो अब एक काम ही करते हैं, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से मिल गया 2 sin x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 sin x। इससे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से हो गया ये 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 8 sin x।
अच्छा, फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मिल गया 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 साइन एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, फर्दर हमें यहाँ से मिल गया 2 साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो अब ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्वांटिटी दी गई है तो ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। अच्छा, ये कह रहा है कि ये लेस देन और इक्वल टू 0 होगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर केवल इक्वालिटी होल्ड करेगी। इसका ये मतलब हो गया कि 2 साइन एक्स माइनस 1 हमेशा 0 होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट साइन एक्स इक्वल टू 1/2 होगा। ठीक है, तो अब हमें बस करना ये है कि इनइक्वालिटी फर्स्ट, इनइक्वालिटी सेकंड, और जो तीसरा हमारे पास रिजल्ट आ रहा है इन तीनों का इंटरसेक्शन ले ले तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो एक काम ही कर लेते हैं, cos x 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा था, यहाँ से अगर हम देखें तो cos x के दो रूट मिल गए, पहला 1/2 हो गया और दूसरा में 1 मिला, और लेस देन रीजन यानी कि 1/2 से 1 तक की ये सारी वैल्यूज हमें चाहिए। तो अब अगर हम इस इनइक्वालिटी के साथ में इंटरसेक्शन ले लें तो यहाँ से मेरे रिजल्ट कुछ ऐसे मिल जा रहा है कि cos x वेरी करेगा 1/2 टू 1, 1/2 टू 1। तो cos x 1/2 से 1 वेरी कर रहा है, एंड sin x इक्वल टू 1 बाई हमें मिल जा रहा, 1/2 मिल जा रहा। तो अब इस इनइक्वालिटी एंड इस इक्वेशन का इंटरसेक्शन हमें इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर दे देगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। तो cos x ग्राफ ऐसे कुछ जाएगा इसका, ठीक है ना, और इसका ग्राफ हमें कंटेन कर देना है y इक्वल टू 1/2 से y इक्वल टू 1 के बीच में, ये y इक्वल टू 1 के बीच में। ठीक है, तो यानी कि इसका हमें केवल इतना पोर्शन चाहिए, ये। अच्छा, 1 पे भी इंक्लूड नहीं होगा, और साथ ही साथ हमें चाहिए साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 का मतलब ये हो गया कि कॉस एक्स इक्वल टू √3/2, कॉस एक्स इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पर हमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हमें बस करना ये है कि ये जो इनइक्वालिटी गिवन थी cos x वेरिंग फ्रॉम 1/2 टू 1, और एक इक्वेशन गिवन थी sin x इक्वल टू 1/2, तो हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, तो हमें इस इंटरसेक्शन से फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो केवल इक्वालिटी पर होल्ड कर जाएगा यहाँ पर। तो अब sin x इक्वल टू 1/2 है, तो cos x इक्वल टू √3/2, यानी कि ये π/6 हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ से जो हमें फाइनल आंसर मिल रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन से, वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि x बिलोंग करेगा एक डिस्क्रीट रीजन को। ठीक है, और बात यह है कि एक सॉल्यूशन तो हमें यहाँ पर मिल गया दोनों के इंटरसेक्शन से, फिर उसी तरह एक सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो एक काम ही करते हैं, पहला सॉल्यूशन हमारे पास π/6 मिला, फिर हम cos x का अगर पीरियड देखें तो 2 पाई होता है, तो हम π/6 में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कुछ ऐसा हो गया, x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस π/6। तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज हमें मिलेंगी वेयर n बीइंग एनी इंटीजर। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो गया।